दोस्तों, देश में धार्मिक जगहों को लेकर भक्तों की अलग ही आस्था है। यहाँ लोग रोजमर्रा की व्यस्त लाइफ से निकलकर ऊपर वाले के सामने मत्था टेकने जाते हैं और वहाँ कुछ देर बैठकर मिलने वाले प्रसाद का सेवन करते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि इसी प्रसाद में आपको जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाकर दिया जा रहा है, तब आप क्या करेंगे? आप क्या सोचेंगे? शायद आपकी आस्था को गहरी चोट पहुंचेगी और लोगों का मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद से विश्वास ही उठ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा। हम बात कर रहे हैं हमारे तिरुपति मंदिर के बारे में। हाल ही में एक विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डुओं को लेकर लैब रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें खुलासा किया गया है कि वितरित किए जाने वाले लड्डुओं में गौ मांस की चर्बी, मछली का तेल और ताड़ के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जानते हैं क्या है पूरा मामला, साथ ही जानते हैं देश के उन मंदिरों के बारे में जहां आसपास भी नहीं भटकता है नॉनवेज का नामो निशान। रिपोर्ट का कहना है कि फेमस तिरुपति मंदिर में लड्डू का प्रसाद बनाने के लिए घी में गाय के चर्बी का तेल और मछली के तेल सहित जानवरों की चर्बी के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल किया गया है। काफ की लैब में आई एक रिपोर्ट से पता चला है कि तिरुपति के लड्डू बनाने के लिए घी में एनिमल फैट का इस्तेमाल हो रहा था। दोस्तों, साल 2021 का एक मामला आपको याद होगा। सोशल मीडिया पर आंध्र प्रदेश में स्थित हिंदू मंदिर तिरुपति बालाजी और मुंबई में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर से जुड़ा हुआ ये दावा था। दावा किया जा रहा था कि तिरुपति बालाजी समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर रेड्डी, जो कि एक ईसाई हैं, और सिद्धि विनायक मंदिर के ट्रस्टी सलीम मुस्लिम है। इसका हवाला देते हुए किसी हिंदू को हाजी अली का ट्रस्टी बनाने की मांग की जा रही थी। वो लोग यही कह रहे थे कि हमारे सनातन धर्म के मंदिर में ईसाइयों का क्या काम है और मुस्लिम का क्या काम है। दोस्तों, अगर ये बात सच है तो ये बहुत ही गलत बात है। दोस्तों, ये तो गहन जांच का विषय है और जांच चल भी रही है। लेकिन अगर इस तरह की बातें हो रही हैं, अगर हमारे सनातन धर्म के ट्रस्ट में अगर कोई ईसाई है, कोई मुस्लिम है, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि मंदिर के प्रसाद में चर्बी का पाया जाना, मछली के तेल का पाया जाना आम बात नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए। दोस्तों, आइए बात करते हैं हमारे सनातन धर्म के उन मंदिरों के बारे में जहां दूर दूर तक कोई भी नॉनवेज की दुकान नहीं है या शराब की दुकान नहीं है। सबसे पहला मंदिर है श्री राधा रमन मंदिर। श्री राधा रमन मंदिर वृंदावन में स्थित है, एक हिंदू तीर्थ स्थल है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को राधा रमन के रूप में समर्पित है, जिसका अर्थ है श्रीमती राधा का प्रिय। मंदिर वृंदावन के ठाकुर के स्वामित्व वाले 7 मंदिरों में से एक है। दुनिया भर के लाखों से ज्यादा भक्त, खास तौर पर गौड़ीय वैष्णव भक्त यहाँ सबसे ज्यादा दर्शन के लिए पहुँचते हैं। बता दें कि मंदिर के आसपास आपको एक भी नॉनवेज या शराब की दुकान नहीं मिलेगी। दूसरा मंदिर है काशी में, जिसे भोलेनाथ की नगरी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिम तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मुख्य देवताओं को विश्वनाथ या विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। वाराणसी शहर को काशी भी कहा जाता है और इसलिए मंदिर को लोकप्रिय रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर कहते हैं। बनारस में भी श्री काशी विश्वनाथ धाम के 2 किलोमीटर के दायरे में मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तीसरा मंदिर है अयोध्या का श्री राम मंदिर। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इसी साल जनवरी के महीने में की गई थी। तभी से यहाँ भक्तों की भीड़ हर महीने लाखों में देखने को मिल रही है। अयोध्या राम मंदिर को लेकर अपने कई नियम है, लेकिन आसपास लगने वाली दुकानों पर भी सरकार ने कई कड़े नियम लागू कर दिए हैं। बता दें कि यहाँ लगने वाली शॉप में नॉनवेज रखना सख्त मना है, साथ ही शराब पर भी बैन लगाया हुआ है। यही नहीं, यहाँ खुलने वाले बड़े बड़े फूड आउटलेट पर भी नॉनवेज रखना मना है। चौथा मंदिर माता का है।
वैष्णो देवी में नॉनवेज की दुकानों का दूर दूर तक नाता नहीं है। कटरा में भी खुले ढाबों पर केवल और केवल वेजिटेरियन खाना ही मिलता है, बल्कि कुछ तो ऐसी हैं जिनमें लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। वैष्णो देवी में हर महीने हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और सालों में यहाँ लाखों में संख्या पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, 5वां मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी जाने के कई कड़े नियम है। यहाँ दर्शन से पहले भक्तों को प्याज लहसुन छोड़ना पड़ता है। साथ ही यहाँ आने से पहले शराब को भी त्याग देना पड़ता है। अब आप खुद को सोच सकते हैं कि यहाँ आसपास नॉनवेज और दारू की दुकान कैसे हो सकती है। बता दें कि मंदिर के आसपास के कुछ ढाबों पर भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि दर्शन के बाद भी भक्तों को कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। दोस्तों चलिए लेकर चलते हैं आपको उसी खबर पर जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। देश में बीफ को लेकर बहस बहुत पुरानी है, लेकिन इस बार मामला विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर है, जहां पर घटिया सामग्री और पशु चर्बी के इस्तेमाल को लेकर है। दरअसल सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने बीते गुरुवार को दावा किया कि गुजरात में स्थित पशुधन प्रयोगशाला ने मिलावट की पुष्टि की है। टीडीपी प्रवक्ता अन्नम वेंकट रमना रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित लैब रिपोर्ट दिखाई, जिसमें दिए गए घी के नमूने में बीफ टैलो की मौजूदगी की पुष्टि की गई। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बीफ टैलो क्या होता है। बीफ टैलो मूलतः बीफ वसा से बना होता है, यानी बीफ के फैट से बना होता है। इसमें रम्प रोस्ट, पसलियों और स्टेक जैसे बीफ के टुकड़ों से निकाली गई चर्बी होती है। इसे मांस से निकाले गए शुद्ध वसा को पिघलाकर भी बनाया जा सकता है, जो ठंडा होने पर एक लचीले पदार्थ में बदल जाता है। यह कमरे के तापमान पर देखने में नरम मक्खन के जैसा होता है और इसीलिए इसका घी में मिलावट करना बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल मक्खन के जैसा होता है और लगभग घी भी उसी के जैसा होता है। बता दें कि तिरुपति मंदिर में लड्डुओं का प्रसाद तैयार किया जाता है। यहाँ हर रोज लगभग 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं और बांटे जाते हैं। लड्डुओं में बीफ की चर्बी, जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिला है। ये सारी बात रिपोर्ट में निकल कर आई है। ये सब कुछ उसी घी में मिला है जिससे लड्डू तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रसाद के तौर पर इन लड्डुओं को न सिर्फ श्रद्धालुओं को बांटा गया, बल्कि भगवान को भी प्रसाद के तौर पर यही लड्डू चढ़ाया गया है। और यही जांच का विषय है दोस्तों, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। भगवान वेंकटेश्वर के प्रसाद में चर्बी का मिला होना ये कोई आम बात नहीं है। इसमें कौन से लोग हैं, किन किन लोगों का हाथ है, उन सभी का पता लगाना चाहिए और उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ एक साजिश है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, दुनिया के करोड़ों अरबों भक्तों के साथ खिलवाड़ है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन आप अपने विचार, अपने कमेंट हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।